मैं किसी को नहीं कहूंगा कि नाचो, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये भजन केवल और केवल श्रद्धा और भाव से भरा हुआ है, समझदारी से भरा है, ज्ञान से भरा हुआ है। इस भजन से आप ज्ञान भी ले सकते हो, निरंजन नाथ महाराज के विषय में जान भी सकते हो, और इस भजन से आप निरंजन नाथ महाराज को सादर नमन भी कर सकते हो। जो व्यक्ति बाबा जोतराम जी को मानता है वो बबूता जी का सम्मान करता मिलेगा। जो जोतराम जी का इज्जत करता होगा वो आदमी बबूता जी का भी इज्जत करेगा, और जो आदमी बबूता जी का इज्जत करेगा वो निरंजन नाथ महाराज की भी इज्जत करेगा। इसलिए निरंजन नाथ महाराज के श्री चरणों में, क्योंकि वो हमारे दाद गुरु हैं, बाबा जोतराम जी के दाद गुरु हैं, उनको नमन करना है आपको। सबसे पहले यदि वहां से कोई कुल चलेगा, कोई बेल चलेगी, तो वह जोतराम जी तक जब तक आएगी तो फल फूल देने लायक हो जाएगी। इसलिए दोनों हाथ खड़े करो और एक बार मन से जयकारा लगाओ, बोलो निरंजन नाथ महाराज की। अरे नमन करो स्वीकार निरंजन, नमन करो स्वीकार जी, नमन करो स्वीकार निरंजन, नमन करो स्वीकार जी, नमन करो स्वीकार निरंजन, नमन करो स्वीकार जी, नमन करो स्वीकार निरंजन, नमन करो स्वीकार जी।
नमन करो स्वीकार निरंजन, नमन करो स्वीकार जी। ओम नाम में नाम तुम्हारा, जिससे जग हो रोशन सारा। दर्शन दो साकार निरंजन, दर्शन दो साकार जी। नमन करो स्वीकार निरंजन, नमन करो स्वीकार जी। निरंजन को समझिए, निरंजन नाथ कोई और नहीं है, स्वयं शिव शंकर भगवान है, शिव महाकाल है। उनका रूप ओम है, ओम, जिसके अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है, वो है निरंजन नाथ जी। इसको मैंने व्याख्या देते हुए बताया है कि ओम नाम में नाम तुम्हारा, आप ओम का जाप कीजिए या निरंजन का जाप कीजिए, एक बात है। ओम नाम में नाम तुम्हारा, जिससे जग हो रोशन सारा। निर्भय और निराकार निरंजन, निर्भय और निराकार जी, इनको किसी का डर नहीं है, ये किसी से डरते नहीं है। और निराकार है, इनका कोई आकार भी नहीं है। आप जितना देखना चाहो उतना विस्तृत रूप है निरंजन नाथ महाराज का। प्रेम से बोलो निरंजन नाथ महाराज की, सच्चे दरबार की। ज्योति पुंज जीवन के दाता, ये ज्योति पुंज है। हमारी आत्मा के अंदर जो ज्योति जगती है, अर्थात हम जो हैं, हम। अब मैं इससे नाम पूछूं, भाई तेरा क्या नाम है? धर्मवीर। अब ये नाम तो इसकी माँ ने रखा है, इसका ये नाम इसके पिता ने रखा है इसका, लेकिन ये कौन है? मेरा नाम महेंद्र तो मेरी माँ ने रख दिया, मेरे पिता ने रख दिया, लेकिन मैं कौन हूं? मैं हूं एक ज्योति। वो ज्योति के अंदर जो पुंज है, जो ताकत है, जो शक्ति है, वो निरंजन की है। ज्योति पुंज जीवन के दाता, त्रिदेव तीनों से नाता। ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीन देव हैं, और इन तीनों देवों से इनका गहरा नाता है, अर्थात इनमें और इनमें कोई अंतर ही नहीं है। निमन रूप निराधार निरंजन, निमन रूप निराधार जी, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है। अर्थात कीड़ी छोटी सी हो है, और कीड़ी से भी छोटे छोटे जीव हो है, उनके अंदर भी आत्मा है। और हाथी जैसे विशाल, व्हेल मछली जैसे विशाल का जीव है, डायनासोर जैसे हुए हैं, उनके अंदर भी आत्मा है, वो भी जीव है। निमन रूप निराधार, इनका कोई आधार नहीं, और ये निमन से निमन रूप के अंदर भी समाये हुए हैं। ये हैं निरंजन नाथ महाराज। आज के बाद बाबा निरंजन नाथ को मेरा बाबा मत समझियो, जो झोली ठाका थर भाई काली नाटी में पहुंच गया, उड़े जाकर गिरासर में तो झोली ठाई और सोलंकी में ढाणी में जाकर भिक्षा मांग ली। नहीं, निरंजन नाथ को समझने का प्रयास करना। रक्षक भक्षक, प्राण के बिंदु, ये रक्षक भी हैं, अर्थात विष्णु भगवान। ये भक्षक भी हैं, अर्थात शंकर भगवान। रक्षक भक्षक, प्राण के बिंदु, अर्थात ये ब्रह्मा भी हैं, प्राण के बिंदु, जहां से प्राण उगे हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, और वहीं से उसी को प्राण का बिंदु कहा गया। तो ये रक्षक भी हैं, भक्षक भी हैं, और ये प्राण के बिंदु भी हैं। कृपा और माया के सिंधु, सिंधु का मतलब है सागर, समुद्र। इनके अंदर जो दया का भंडार है, वो समुद्र से भी विशाल है। आपके ऊपर जब कृपा करते हैं तो इतनी कर सकते हैं, इतनी कर सकते हैं कि अडानी जैसे लोगों के पास 60-60 हजार करोड़ रुपए तो वो लोगों को दान कर देते हैं। जब कृपा होती है उस निराकार निरंजन की, तो ऐसे होती है। सृष्टि के आधार निरंजन, सृष्टि के आधार जी, ये सृष्टि के आधार है। पूरी सृष्टि इन्हीं के ऊपर टिकी हुई है, अर्थात ओम के ऊपर टिकी हुई है। और जहां से ओम संचालित होता है, ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। ओम की ध्वनि जो निकली वो कभी समाप्त नहीं होती, वो पूरे ब्रह्मांड में सदैव सदैव के लिए गूंजती रहती है। और ये बात दादा लक्ष्मी ने भी कही है। तो ये सृष्टि के आधार हैं। अब आखिरी अंतरे में रख रहा हूं सजनों, ये निरंजन नाथ हैं। आप क्या हो, हम क्या हैं? हम सिर्फ और सिर्फ भोग विलास में फंसे हुए व्यक्ति हैं। दुख दर्द
में फंसे हुए व्यक्ति हैं। हमारे पास अर्थात हमारी आत्मा के पास, इस जीवात्मा के पास इस शरीर से निकलने का, मुक्त होने का कोई साधन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खोजते नहीं हैं। जिस दिन आप इस शरीर से विमुक्त होने का साधन ढूंढ लोगे, उस दिन आप निरंजन को भी जान जाओगे, उस दिन आप स्वयं को भी जान जाओगे और परमात्मा की भक्ति को भी जान जाओगे। अंतिम कली में रख रहा हूं, सुनिए कैसे कैसे। ज्ञान ध्यान और योग जोग में, ये ज्ञान में भी है। कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही ज्ञान दे लो, और उस ज्ञान का जब अंत में परिणाम निकलेगा, वो वहीं जाके टिकेगा ओम के ऊपर, निरंजन के ऊपर। ध्यान, ध्यान चाहे आप ज्योतिराम जी का लगाओ, पितर जी का लगाओ, चाहे आप माता रानी का लगाओ, हनुमान जी का लगाओ, या अपने दादा परदादा का लगाओ, या ध्यान लगाओ भोलेनाथ का या ब्रह्मा का या विष्णु का, किसी का ध्यान लगा लो। अंत में जाके ओम, वहीं जाके आपकी लो टिकेगी। ज्ञान, ध्यान, योग और जोग। योग का मतलब है साधना। जब आप साधना करते हो तो साधना का परिणाम भी केवल ओम होता है, इससे अलग कुछ नहीं है। आपकी पहुंच केवल वहीं तक हो सकती है। जोग, जोग का मतलब होता है त्याग। जिस तरह से गुरु गोरखनाथ जी ने त्याग कर दिया, जिस तरह से ज्योतिराम जी ने त्याग कर दिया, जिस तरह से हमारे दादा बबूता सिद्ध ने त्याग कर दिया, इसी तरह से ये भी जोग के अंदर बसे हुए हैं, अर्थात जोगी का चोला पहने हुए हैं। जो संसार, जोगी का मतलब है जिसको संसार से मोह ना हो। तो इनको संसार से कोई मोह नहीं है, इनको ज्ञान है इस बात का कि छोटे छोटे जीव ये सब कुछ करने के लिए आए हैं, और इनका लक्ष्य ये नहीं है कि भाई सड़क बनवा दी, जोड़ साफ करवा दिया, मरीज ठीक कर दिए। नहीं, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य है, सुन लीजिए, जीवन, ये जीव इस संसार में इसलिए आया, भगवान ने 84 लाख योनि बनाई और भगवान ने एक इंसान को बनाया। अंत में जाके 84 लाख योनि भोगने के बाद इंसान का जीवन हमें मिलता है। और इंसान का जीवन पता किस लिए मिलता है? इसलिए नहीं मिलता कि आप लोग अपनी इंद्रियों का सुख भोगो, इसलिए नहीं मिलता कि आप यहाँ पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं को भोग करके उनका आनंद भोगो। नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए आए हो, परमात्मा ने कि आपके पास विवेक है। जानवर बहुत हैं दुनिया के अंदर, जीव बहुत हैं, और इन सब जीवों के पास दिल है, दिमाग है, सब कुछ है। एक चीज नहीं है, और वो चीज है विवेक, सोचने और समझने की शक्ति, अच्छा और बुरे के अंदर अंतर करने की शक्ति, सही और गलत को अंतर करने की शक्ति को कहते हैं विवेक। और ये केवल दिया परमात्मा ने इंसान को। आप यहाँ इसलिए आए हो विवेक के साथ कि आपको पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य है इस संसार में केवल अच्छा करो, बुरा करने का सोचो भी मत। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा देखो, ताकि आपकी ये आत्मा एक दिन इस जंजाल से मुक्त होकर परमात्मा के चरणों में जा सके, आपको मुक्ति मिल सके। ज्ञान, ध्यान और योग जोग में बलराम महेंद्र भट्टी फंसा भोग में। भैया हम तो महेंद्र भट्टी का मतलब केवल मैं नहीं हूँ, आप हम सब हैं, हम भोग में फंसे हुए हैं। निरंजन नाथ महाराज को जान लीजिए और भोग से विमुक्त हो जाइए। आइए, बड़ा सुंदर भजन है, दोनों हाथ खड़े करो बाबा के दरबार में, प्रेम से कह दो निरंजन नाथ महाराज की। अरे ज्ञान ध्यान और योग जोग में, 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 महेंद्र भट्टी फंसा भोग में, महेंद्र भट्टी फंसा भोग में। दोनों हाथ खड़े कर लो बाबा के दरबार में सभी सेवक, और ताड़ी बजा के अपने बाबा को बोलना है क्या? हरे करो भंवर तय बाहर
निरुंद